आपने रिचुअल्स और एग्जोर्सिज्म के बारे में तो सुना ही होगा और कुछ कहानियां भी जो बहुत हद तक क्रीपी है। और आज मैं एग्जोर्सिज्म के ऊपर ही एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो सच्ची होने वाली है। कहानी शुरू होती है 1914 में, जब रोनल्ड 5-6 साल का था और वो उसकी फैमिली के साथ जर्मनी में रहता था और उनके साथ रोनल्ड की आंटी भी रहती थी। 1914 में रोनल्ड की आंटी मारी गई। फैमिली मेंबर्स को पता था कि रोनल्ड की आंटी ब्लैक मैजिक और उससे जुड़े कई भयानक चीजों का इस्तेमाल करती है और उनमें से ही एक था ओझा बोर्ड। रोनल्ड अपनी आंटी के साथ बहुत ही ज्यादा समय बिताता था। रोनल्ड की आंटी रिचुअल्स और ओझा बोर्ड जैसे चीजों का इस्तेमाल करती थी, पर ये किसे पता था जब उसकी आंटी मारी जाएगी तो इसका शिकार खुद रोनल्ड हो जाएगा। जब रोनल्ड की आंटी मारी गई तो उसके कुछ ही साल बाद रोनल्ड की हेल्थ भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगने लगी थी। उसकी फैमिली ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। रोनल्ड की हेल्थ दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, मानो वो कुछ और ही बन चुका हो। एक रात जब उसकी मॉम उसे देखने गई तो वो बेड पर नहीं था। उसके रूम में एक विंडो थी जहाँ पर वो हमेशा खड़ा रहता था जब तक उसे कोई वहाँ से ले नहीं जाता था। कई कई बार तो उसके रूम से बहुत ही ज्यादा अजीब आवाजें आना शुरू हो गई थी। वो रात को हमेशा ही चीखता और चिल्लाता रहता। रोनल्ड की फैमिली बहुत ही ज्यादा डर गई थी क्योंकि उन्होंने कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। रोनल्ड की फैमिली फिर से हॉस्पिटल उसे लेके चली गई थी पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और जब वो वापस आए अपने घर तो कुछ भयानक घटनाएं उनके घर शुरू हो गई थी। रोनल्ड कुछ ऐसी भाषाओं का उपयोग करता था जिसे वो जानता भी नहीं था और उसकी वो क्रीपी सी हंसी जो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। जब वो हॉस्पिटल से घर आए तो उसके बॉडी पर बहुत से खरोचने के निशान भी पाए गए थे और रोनल्ड ने एक बार ऐसा भी कहा कि उसके रूम में कुछ तो है जो उसे हमेशा देखता रहता है और जिससे मैं बहुत ही ज्यादा डरता हूँ। उसकी फैमिली भी ये बात समझ चुकी थी कि वो पोजेस है एक डीमन के कारण। रोनल्ड की फैमिली ने एक प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम फादर विलियम्स था। जब प्रीस्ट वहाँ पर आए तो उन्होंने जल्द से जल्द बहुत ही ज्यादा एग्जोर्सिज्म करने शुरू कर दिए थे और जिसके कारण उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो एक अडल्ट आदमी की तरह बातें करने लगा था। उसकी आवाज ने एक डिमोनिक रूप ले लिया था। जब उसके साथ एग्जोर्सिज्म हो रहे थे तो वो कुछ ऐसी बातें बताने लगा जिसे सुनने वाला शायद ही बच पाए। धीरे धीरे वो एग्जोर्सिज्म उसके ऊपर हो रहे थे और उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी थी और एक दिन ऐसा आया कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था और रोनल्ड के ऊपर जो भी एग्जोर्सिज्म हुए वो सच में सच थे। इसके ऊपर कई फिल्म्स बनाई गई है और कुछ किताबें भी लिखी गई है जो इस कहानी को पूरी तरीके से सच करते हैं। तो ये थी वो कहानी जहाँ पर एक बच्चे के ऊपर बहुत से एग्जोर्सिज्म हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। सतर्क रहिए और सावधान रहिए।